हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रिसिटी का ही कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2। अभी तक हमने एमसीक्यूज के पहले क्वेश्चन को प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा हाई ऑर्डर थिंकिंग की, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, मान लो हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है तो टफ नहीं है, बस सोचना थोड़ा अच्छा है। टफ नहीं है, सोचना थोड़ा अच्छा है। आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है resistance of 2 and 3 ohm, resistance of 2 and 3 ohm are connected in series. If the potential difference across 2 ohm resistance is 3 volt, what is the potential difference across 3 ohm resistance? इसके कुछ ऑप्शंस भी दिए गए हैं, वो आप तुरंत नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को हम आपको एक फिगर के थ्रू समझाएंगे, फिगर बनाएंगे, उसके थ्रू आपको समझाएंगे। मुझे लगता है समझ में आएगा। अच्छा, क्या कह रहा है? 4.5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 3 वोल्ट और 2 वोल्ट। क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2 और 3 ओम के दो रेजिस्टेंसेस हैं और दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड। कितना आसान क्वेश्चन। 2 और 3 ओम के दो रेजिस्टेंसेस हैं, यहां फिगर बताता हूं। एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का और दूसरा रेजिस्टेंस है 3 ओम का, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड। इसको एक सोर्स से जोड़ा गया है, पर ये नहीं कह रहा है कि इस सोर्स की वैल्यू कितनी है। सोर्स की वैल्यू कितनी है ये पता चल जाता तो मैं इजीली बता देता आपको कि इतना है। पर इस सोर्स की वैल्यू पहले हमको फाइंड करनी चाहिए। या तो ये मान लीजिए, दो तरीके हैं, या तो सोर्स की वैल्यू फाइंड कर लीजिए कितना सोर्स है, और या फिर आप इसमें फ्लो होने वाले करंट को डायरेक्टली फाइंड करिए, उसके बाद में वैल्यू निकाल दीजिए। आइए देखते हैं। कह रहा है एक 2 ओम और एक 3 ओम का रेजिस्टेंस। साथ में देखो क्या कहा क्वेश्चन, सबसे बड़ी खासियत बात, इसने कहा कि 2 ओम की रेजिस्टेंस के साथ एक 3 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। मतलब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है 2 ओम के रेजिस्टेंस के साथ, वो कितना है? 3 वोल्ट की है। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 ओम के यानी सेकंड के साथ कितना वी होगा। इस स्मॉल वी की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये कैपिटल वी है, जो मैं कह सकता हूं ये कैपिटल वी इक्वल टू क्या होगा? 3 वोल्ट प्लस स्मॉल वी, इसको मिला के होता है। अच्छा, एक चीज याद करिए, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन के रिजल्ट को पढ़ने के लिए पहले आपको पीछे चलना है। सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है? जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस पहले रेजिस्टेंस का दूसरा एंड दूसरे रेजिस्टेंस के पहले एंड से जुड़ा होता है, दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा एंड तीसरे रेजिस्टेंस के पहले एंड से जुड़ा होता है, इस कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर आपको याद हो कॉन्सेप्ट से, तो आपको बताया गया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में आई की वैल्यू सेम होती है। आई की वैल्यू क्या होती है? सेम। दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस सभी प्रतिरोधों के लिए भिन्न भिन्न होता है। सभी आर रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है? भिन्न। याद आ रहा है आपको? अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट याद है तो ध्यान से देखिए, इसमें जो भी करंट यहां से फ्लो होगा वही करंट आपके पहले रेजिस्टेंस को भी मिलेगा, और वही करंट आपको दूसरे रेजिस्टेंस को मिलेगा। बताया भी गया था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पीवी पीडी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सभी रेजिस्टेंसों के लिए क्या होता है? भिन्न होता है। सभी रेजिस्टेंस के लिए भिन्न होता है। मतलब इसमें कुछ और पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें कुछ और। इसीलिए इस क्वेश्चन में कहा कि इसमें अगर 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसमें कितने वोल्ट का होगा। समझ में आ गया? आप अगर ये चाहें कि एक डायरेक्टली कि हम निकाल लेंगे इस v की वैल्यू, नहीं, आपको पहले इसमें फ्लो होने वाले करंट को पता करना चाहिए। जो करंट इसको मिल रहा होगा वही करंट इसको मिल रहा होगा, तो आर पहले से मालूम है, करंट भी मिल जाएगा तो हमको v इक्वल टू मिल जाएगा। ठीक है ना? तो हम पहले इस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को निकालते हैं। अच्छा, v इक्वल टू दिया है 3 वोल्ट,
किसके लिए? रेजिस्टेंस R1 के लिए। किस? 2 ओम के रेजिस्टेंस के लिए। तो मुझे मालूम है V बराबर आई आर, मालूम है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आर। V की वैल्यू कितना है? 3 वोल्ट। R की वैल्यू कितना है? 2 ओम। मतलब 3/2 मतलब 1.5 एम्पियर। इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है? यहाँ जो करंट आ रहा है 1.5 एम्पियर, तो इसको कितना मिलेगा? वही करंट। क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट जब पढ़ा था तो आपको याद होना चाहिए, कहा गया था कि क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है, इलेक्ट्रिक करंट सीरीज कॉम्बिनेशन का नहीं बदलता। अब समझ में आ गया? इसका मतलब करंट में भी मिल गया तो हमको V मिल जाएगा। अच्छा, ये V1 था, मान लेते हैं V1 इक्वल टू आई आर के लिए। अब हमको V2 की वैल्यू फाइंड, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब इसी को हमने स्मॉल v मान लिया था, V2 को भी हमने स्मॉल v माना। इस V2 की वैल्यू फाइंड करनी है, आओ चेक करते हैं। V इक्वल टू होता क्या है? आई आर। तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई आर टू। आई की वैल्यू सेम है 1.5। R2 की वैल्यू क्या है? R2 की वैल्यू क्या है, जल्दी बोलिए। तो 40 15 3 का 45 मतलब 4.5 वोल्ट। कितना? 4.5 वोल्ट। मतलब इस वोल्ट मीटर की रीडिंग कितना है? 4.5 वोल्ट। अब हो सकता है क्वेश्चन, क्वेश्चन को मोड़ सकता था, ये कह देता कि जिस सर्किट से ये 2 ओम और 3 ओम के रेजिस्टेंस ऐड किए गए हैं, इन दोनों के लिए सोर्स क्या था, जिस सोर्स से इसको इलेक्ट्रिसिटी दी गई उस सोर्स की वैल्यू क्या था। क्वेश्चन को बढ़ा कर इसमें से तो ऑप्शन मिल गई, ऑप्शन ए आपका है, हम करेक्ट। बस में, लेकिन हमको क्वेश्चन को मैं बड़ा कर रहा हूँ, क्वेश्चन बदल देगा, पूछ ले कि इस v की वैल्यू क्या है। तो अभी आपको समझाते समय मैंने बताया था कैपिटल V इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 वोल्ट प्लस स्मॉल v। तो 3 वोल्ट और प्लस स्मॉल v की वैल्यू अभी आपने निकाला कितना? 4.5 वोल्ट। 3 और 4 7.5 वोल्ट की बैटरी, मतलब 7.5 वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट किया गया था, सोर्स से कनेक्ट किया गया है ये सर्किट। बात समझ में आ रही? क्वेश्चन को कितना आप छोटा कर पाते हैं, कितना आप तोड़ पाते हैं, जितने क्वेश्चन को आप तोड़ देंगे उतना ही वो इजी हो जाएगा और उतना ही कंफर्टेबली आप उसको देख सकते हैं। ठीक है ना? फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल दी वेरी बेस्ट। मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, मैं सोच रहा हूं कि इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर दूं जो आप हमको आंसर देंगे। ठीक है ना? आप आंसर इसका कमेंट करिए, कोई दिक्कत? मैंने बताया है कि अगर सर्किट के क्वेश्चन हो तो उनको बैकवर्ड डायरेक्शन से, पीछे से आगे की तरफ सॉल्व करना चाहिए, इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर आप आगे से शुरू करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, आप उस प्रॉब्लम को झेल नहीं पाएंगे। इसलिए आप उस सर्किट के बीच बीच में कैसी प्रॉब्लम्स हैं उनको चेक करो, पहले आपको रीडिंग आनी चाहिए। आइए क्वेश्चन हम बनाते हैं और वो क्वेश्चन आपको देते हैं हम होमवर्क, आप उस क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट करें। ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? एक ट्रायंगुलर शेप है जिसपे कोई पॉइंट है P, Q और R, कुछ ऐसे पॉइंट मान लीजिए, इसमें हम चलो कुछ रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं। एक रेजिस्टेंस की यहाँ वैल्यू ऐड कर देते हैं। और एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ। इसमें कितने रेजिस्टेंस हो गए? 3 4 5 6 रेजिस्टेंस है। और मान लीजिए इन 6 रेजिस्टेंस जो है इनकी वैल्यू क्या है सेम। मान लीजिए ये R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है और ये। क्वेश्चन कह रहा है, ये तो अभी सर्किट हमने आपको समझाया, क्वेश्चन कह रहा है
मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किन दो टर्मिनल के बीच में होगा। क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम रेजिस्टेंस बिटवीन, फाइंड दी, चलिए लिखता हूं, कह रहा है फाइंड दी आर मैक्सिमम, आर मैक्स मतलब मैक्सिमम रेजिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में, पहला ऑप्शन है P एंड Q, दूसरा ऑप्शन है इसे ABCD कह लेते हैं, B है Q एंड R, और थर्ड C है आपका R एंड P, R एंड P, और D है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस यानी इक्विवेलेंट। चलो अच्छा, नन ऑफ दिस को मैं हटा दिया, मैंने लिख दिया एनी टू पॉइंट, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में, किन्हीं दो या फिर फिक्स है कौन से दो, PQ के बीच में, PQ के बीच में, QR के बीच में, या फिर RP के बीच में, किसके बीच में यहाँ मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, ये आपको आंसर देना है। कमेंट करके आप बताएंगे, अगर आपसे नहीं लगता है तो भी आप कमेंट करेंगे, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। ऑल दी वेरी बेस्ट। अब बोलता हूं, अब आप एंजॉय करिए, फिर मिलते हैं हम अगले